Let's start with iron and steel industry. The iron and steel industry is called a basic industry. Iron और steel industry को basic industry कहा जाता है. In any nation, as it serves as a raw material base for several other industries. इसे basic industry इसलिए कहा जाता है क्योंकि iron जो है वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में as a raw material यूज़ होता है. ठीक है, आयरन और स्टील यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन आयरन और स्टील जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता. कई इंडस्ट्रीज़ आयरन और स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं. जैसे साइकिल बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है, उसमें कहीं ना कहीं आयरन या स्टील वगैरह लगा होता है, तो उसके लिए तो आयरन और स्टील जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हुआ नहीं हुआ. स्टील इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. आज जो लगभग कई इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्टील की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, शिप्स वगैरह बनाने के लिए स्टील की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़. इसके अलावा जो बिल्डिंग बनाने का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, उसमें भी स्टील की ज़रूरत पड़ती है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जब निकाले जाते हैं ज़मीन से या पानी से, उसमें स्टील की ज़रूरत पड़ती है. रेलवे इंजन बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ती है. ट्रक्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एक्सेट्रा बनाने के लिए आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ती है. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर 4 मटीरियल्स. 4 तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है आयरन और स्टील को. फर्स्ट इज़ आयरन ओर, सेकेंड इज़ कोल, थर्ड इज़ लाइमस्टोन एंड फोर्थ इज़ मैग्नीज. इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अमंग दीज आयरन एंड कोल आर हैवी रॉ मटेरियल. इन 4 रॉ मटेरियल में से जो आयरन और कोल है वो हैवी रॉ मटेरियल है. कोल इज़ ए वेट लूजिंग रॉ मटेरियल ऑल्सो. और कोल कैसा मटेरियल है जिसको यूज़ करने पर उसका वेट कम हो जाता है. जैसे जिसको इस्तेमाल करते हैं उसका वेट कम होने लगता है. हैंस द लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन. इसीलिए मोस्टली आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ऐसे एरिया में खड़ी की जाती है, बनाई जाती हैं जहाँ पर कोल जो है वो ईजिली अवेलेबल हो. Hence, it is preferable to locate the industry near the iron ore mines or coal field. Earlier, there was a tendency to establish the iron and steel industry near coal field. Some iron and steel industries of the world are located along the river canals or lake that provide the cheapest mean of inland water transport for heavy goods. पहला तरीका तो यह है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को जहाँ पर आयरन निकाला जाता है ना, माइनिंग किया जाता है, वहाँ पर खड़ा किया जाए, या जहाँ पर जहाँ पे कोयला मिलता है, कोल के फील्ड है, वहाँ पर खड़ा किया जाए. इससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है. दूसरा तरीका यह है कि ये नदियों के पास जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके पास जो है ये इंडस्ट्रीज़ खोली जाती है, ताकि सब पानी के रास्ते से जो है कम पैसों में कोल को या आयरन को ट्रांसपोर्ट करके लाया जा सके. तो उससे भी खर्चा जो है बच जाता है, क्योंकि जो वाटर है वो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है. टुडे द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द सी पोर्ट. ठीक है, आज जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर लोकेटेड है? जो समुद्र के पास बंदरगाह है वहाँ पर लोकेटेड है. एज द आयरन और नीडेड टू बी एक्सपोर्टेड, क्योंकि आयरन ओर को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्टेड नहीं, इंपोर्ट, बाहर से मंगाया जाता है. एंड इट फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. इसके 2 फ़ायदे होते हैं कि जब समुद्र के किनारे जो है या बंदरगाह के पास अगर ये इंडस्ट्रीज़ खोली जाती है, तो पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो आयरन बाहर से मंगाया, दूसरे देशों से मंगाया जाता है, वो डायरेक्टली इनके पास पहुंच जाता है और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे खर्चा नहीं करना पड़ता. दूसरी चीज़ जो फिनिश प्रोडक्ट है, यानी कि स्टील है या आयरन है, जब उसको एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में, तो वो भी आसानी से यहाँ से किया जा सकता है. इसलिए अब मोस्टली जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो खुल रही हैं वो सी पोर्ट्स के पास खुल रही है. तो आज की जो क्लास में हमने पढ़ा था वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर है.